झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर राज्यपाल की चुप्पी से प्रदेश की सियासत में हर दिन उबाल आ रहा है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर निर्वाचन आयोग की चिट्ठी आए 15 दिन होने को है, पर राज्यपाल रमेश बैस ने अब तक अपना फैसला नहीं सुनाया है और यही वजह है कि झारखंड में सियासी गपशप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्षी दलों के नेता मुख्यमंत्री की विधायकी जाने का दावा करते नहीं थक रहे, तो सत्ता पक्ष राज्यपाल और केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन जैसा कि महामहिम जी ने खुद बताया था कि 2 दिन में फैसला देंगे, उसके बाद से 5 दिनों से महामहिम दिल्ली में है। जिस तरह की खबरें आती है वो किसी से छुपी नहीं। कोई कह रहा है कि अमित शाह जी से मुलाकात नहीं हुई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि गठबंधन सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार और राजभवन साजिश रच रहा है, पर बीजेपी का कहना है कि जो भी फैसला आएगा वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होगा और इसका इंतजार करना चाहिए। और चुनाव आयोग और राजभवन जो भी निर्णय लेगा, इस प्रकार के जो वैधानिक व्यवस्था है उनसे चीजों से परामर्श करके ही निर्णय लेगा। राजभवन की चुप्पी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चुटकी ले रहे हैं। मीडिया ने सवाल किया तो उनका साफ कहना था कि जब तक राजभवन का फैसला नहीं आ जाता तब तक उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। ये बातें तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए ना, जो लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं, जो लोग की जिम्मेवारी है। हम क्या जवाब देंगे? हम तो जवाब तब न देंगे जब उधर से कोई बात है बिना। राज्यपाल रमेश बैस पिछले सप्ताह ही चुनाव आयोग की चिट्ठी मिलने की बात को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन इस चिट्ठी में क्या है और उनका फैसला क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जाहिर है जब तक ये सब साफ नहीं होगा तब तक झारखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर बीजेपी की शिकायत पर राज्यपाल रमेश बैस ने 28 मार्च को निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी। इस पर आयोग में लंबे समय तक सुनवाई चली और 25 अगस्त को आयोग ने अपनी सिफारिश झारखंड के राज्यपाल को भेज दी। यानी कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, तारीख दर तारीख आपको बता रहे हैं। देखिए, 25 अगस्त को राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची वापस लौट आए, जहां उन्हें चिट्ठी मिली थी। झारखंड में सियासी उथल पुथल मचने लगी तो 27 अगस्त को यूपीए विधायकों को खूंटी ले जाया गया। वहीं 28 अगस्त को यूपीए ने राज्यपाल की निर्वाचन आयोग की चिट्ठी सार्वजनिक करने की मांग की, पर जब कोई फैसला नहीं आया तो झारखंड के यूपीए विधायकों को 30 अगस्त को रायपुर ले जाया गया। ये सभी विधायक 4 सितंबर को रांची लौटे और 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी इंतजार है राज्यपाल के फैसले का। बढ़ते आगे, झारखंड की सियासत में एक बार फिर से 1932 के खतियान का मुद्दा गरमाता जा रहा है। हेमंत सरकार की सहयोगी कांग्रेस का दावा है कि इस पर फैसला आने में ज्यादा देर नहीं है। झारखंड की सियासत में एक बार फिर से 1932 के खतियान की चर्चा जोर शोर से हो रही है। आजादी से पहले साल 1932 में झारखंड में लैंड का सर्वे हुआ था। उसी सर्वे को स्थानीयता का आधार बनाने की मांग झारखंड बनने के बाद से उठती रही है। इसे आधार बना लिया गया तो 1932 के खतियान में दर्ज पूर्वजों के वंशज स्थानीय निवासी बन जाएंगे और उसके बाद बसे निवासी बाहरी हो जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस पर फैसला जल्द होगा। क्योंकि देखिए, जितने भी नागरिक हैं जो वहाँ रह रहे हैं, किसी का नुकसान के बिना, लेकिन वहाँ के स्थानिक लोगों को भी सही सम्मान मिले, उनका अधिकार उनको प्राप्त हो, यही कोशिश है और उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी फैसला लेंगे। झारखंड की सियासत में खतियान और स्थानीय नीति को लेकर लंबे समय से खींचतान होती रही है, पर इतना तो तय है कि सर्वसम्मति से स्थानीय नीति बन गई तो सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी कॉलेजों में भी झारखंड के मूल निवासियों को मौका मिलेगा।
यही वजह है कि झारखंड के कई आदिवासी संगठन 1932 के खतियान को स्थानीय नीति का आधार बनाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि अब इसमें देर नहीं होगी। घोषणा किया है उन्होंने रोजगार देने का, उसके पहले इस पर एक मुफ्त फैसला उन्हें ले लेना चाहिए और मुझे खुशी है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन में अपनी इस बात को टच किया जो अभी तक अछूता पड़ा हुआ है। 1932 के खतियान और स्थानीय नीति को लेकर झारखंड में पहले भी सियासी संघर्ष हो चुका है, पर प्रदेश की सियासत इस वक्त जिस मोड़ पर है, ऐसे में सालों से अधर में लटके इस मुद्दे पर हेमंत सरकार ने कोई फैसला लिया तो इसका असर आने वाली सियासत पर जरूर पड़ेगा।